लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बिहार में चुनाव का रंग चढ़ चुका है। देश भर की नजरें इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 4 दिन शेष हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कई जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों ही पार्टियां सिर्फ परिवारों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई हैं। एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। अब इन दो परिवारों के बीच ही घमासान मचा हुआ है। सिर्फ दो परिवारों के ही इर्द गिर्द सिमटी हुई पार्टियां हैं। एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार, दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। और अब इनके दो परिवारों में ही बड़ा घमासान छिड़ गया है। यहां एक जंगल राज के युवराज है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस के युवराज की पदयात्रा ने उन्हें ही पैदल कर दिया है। और सोचिए, जंगल राज के युवराज को पैदल तो किया ही, सीएम पद के नाम पर कांग्रेस ने हामी तक नहीं भरी। इसके बाद आरजेडी ने भी कांग्रेस को सबक सिखाने की ठान ली। फिर पूरे देश ने देखा है कि कैसे आरजेडी ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। साथियों, आजकल ये दोनों दल एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज खगड़िया में जनसभा की। उन्होंने कहा, बिहार की सरकार दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर चल रही है। यहां जनता के लिए जमीन नहीं, लेकिन अडानी और अंबानी के लिए जमीनों की कोई कमी नहीं। इससे पहले राहुल गांधी ने बेगूसराय में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा के बाद वो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ पास के तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने मछुआरों के साथ जाल डालकर मछलियां पकड़ी, नाव पर सवार हुए और तालाब में छलांग लगाई। आजकल कहा जाता है कि नीतीश जी की सरकार है, कहा जाता है, मगर आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं? मैं आपको बताता हूं, नीतीश जी सरकार नहीं चलाते। नीतीश जी के 3-4 साइड में 3-4 ब्यूरोक्रेट हैं, वो सरकार चलाते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज मुजफ्फरपुर के बिशुनपुर सरैया में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा, आपका वोट बिहार को जंगलराज से बचाने के लिए है। ये लोग कपड़े और चेहरे बदलकर फिर जंगलराज लाना चाहते हैं। इन्हें वापस मत आने देना। शाह ने कहा, लालू यादव और सोनिया गांधी को देश की कोई परवाह नहीं है। लालू अपने बेटे को मुख्यमंत्री और सोनिया अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, मगर ये संभव नहीं होगा क्योंकि जगह खाली नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। लालू जी और सोनिया जी दोनों को देश की चिंता नहीं है। लालू जी की इच्छा है कि उनका बेटा सीएम बने और सोनिया जी की इच्छा है उनका बेटा पीएम बने। मगर मैं मुजफ्फरपुर वालों दोनों को बताने आया हूं, ना तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, ना राहुल पीएम बन सकते हैं, क्योंकि जगह ही खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू सीएम है
और दिल्ली में नरेंद्र मोदी पीएम है। आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। हमारे दो नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब महिलाओं को विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को स्पष्ट किया कि हिंसा की किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका ये बयान उस समय आया जब बिहार में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना विपक्ष, सब बराबर हैं। हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे 243 रिटर्निंग ऑफिसर्स, उतने ही ऑब्जर्वर्स, हर जिले में जिला कलेक्टर्स, हर जिले में पुलिस के हमारे जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपीज, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, सब तैयार हैं और आशा है कि बिहार में होने वाले ये चुनाव न केवल पारदर्शिता के लिए बल्कि सक्षमता के लिए, सरलता के लिए और पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए न केवल भारत के लिए एक नजीर होंगे बल्कि विश्व के लिए भी एक नजीर। अब चलते हैं चुनावी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर, जहां हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण मुंगेर जिले के हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी साझा कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज मैं आपको मुंगेर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी दूंगा। मुंगेर जिला काफ़ी चर्चित है। यह इसलिए भी चर्चित है जो कभी सिगरेट फैक्ट्री के लिए यह जिला याद किया जाता था, तो आज यह अपराध के लिए चर्चित जिला में से बिहार के एक जिला है। दूसरी बातें हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें कि यह सबसे महत्वपूर्ण जिला इसलिए माना जाता है कि जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं में से एक राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह यहाँ के सांसद हैं और ये जदयू के मुख्य कर्ता धर्ता में से एक माने जाते हैं। इसलिए भी यह जिला संवेदनशील ही नहीं बल्कि यह कि हाई प्रोफाइल जिला के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर 3 विधानसभा क्षेत्र वाले इस जिला में एक आईएएस अधिकारी ललन जी, तो दूसरे आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं लेकिन बिहार कैडर के आईपीएस थे, आज चुनाव मैदान में हैं और पूरे चुनाव को यह आकर्षक बना दिए हैं। दोनों अधिकारी के आने से यह माना जाता है कि मुंगेर जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र भले ही हो लेकिन ललन सिंह, मुनाजिर हसन और शिवदीप लांडे के साथ ललन सिंह ऐसे नेताओं के आने से यह पूरा जिला बिहार के लोगों के लिए खबर वाली डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाने लगा है। अब हम इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र के साथ साथ उद्योग के लिए जाना जाता था। आज उद्योग का खस्ता हाल है, इसलिए व्यापक पैमाने पर लोग यहाँ से पलायन करते हैं और पलायन का दंश जो बिहार की राजनीति के लिए चर्चा का विषय बना रहता है। जो भी राजनीति सत्ता में आते हैं तो उनकी अलग बात होती है, लेकिन सत्ता से बाहर जाते ही वो बिहार से पलायन को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। हालांकि ना इस क्षेत्र में, इस जिले में पलायन एक मुद्दा बनता दिख रहा है, ना ही यहाँ के उद्योग धंधा मुख्य एजेंडा है नेताओं के लिए। एजेंडा है तो सिर्फ जाति है और धर्म है। कुछ राजनीतिक दल जाति धर्म का उपयोग कर रहे हैं, तो इसे दूसरा कोण देने के लिए आईएएस आईपीएस ऐसे अधिकारी और जनसुराज के भी जो
कैंडिडेट्स हैं वो एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आने वाला समय बताएगा। जो इस IAS IPS अधिकारी के साथ साथ जन स्वराज के प्रत्याशी और अन्य जो अच्छे प्रत्याशी हैं वो सफल हो पाते हैं या नहीं। अब आपको हम बताना चाहेंगे मुनाजिर हसन AIMM के कैंडिडेट हैं। पहले कभी जदयू के चर्चित नेता हुआ करते थे, लेकिन जदयू से अलग हो गए और आज ऑल इन AIMM के कैंडिडेट के रूप में मुंगेर से चुनाव मैदान में है। वहीं आप देखेंगे अविनाश कुमार विद्यार्थी हैं जो भाजपा राजद के प्रत्याशी हैं। तो वहीं सम्राट चौधरी एक जो हाई प्रोफाइल लीडर हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यहीं के तारापुर के विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। कुमार प्रणय हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं जो भाजपा जदयू और आरजेडी के साथ साथ जो निर्दलीय IPS अधिकारी हैं या जो जन स्वराज के IAS अधिकारी प्रत्याशी बने हैं, इस जिले की राजनीति को परवान पर चढ़ाए हुए हैं। अब आने वाला समय बताएगा जो इसमें जनता, यहाँ की जनता किस राजनेता को, किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देते हैं जो बिहार की राजनीति में अपना हस्तक्षेप कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.